नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी भाइयों का फौजी सक्सेस पॉइंट पे। तो जो DGEME वाला जो आर्मी के अंदर जो फॉर्म निकले हुए थे उसका मैं कंप्लीट अब आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। मैंने पहले भी बताया कि गलत फॉर्म फिल नहीं करना है और बिल्कुल धैर्य से, और 28 दिसंबर के बाद ही आप फॉर्म को भेजें। और मैं साथ साथ बताता चलता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं और कैसे आपको भेजना है। एक तो पहली बात ध्यान में रखिए, ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको भेजना है, ठीक है। ऑर्डिनरी, कोई रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें और आप फॉर्म अच्छे से फिल करें। चलिए मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ एक कंप्लीट, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये है फॉर्म और मैं आपको ये फिल करके मैं बताता हूँ कैसे कैसे आपको फिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको प्रिंट निकलवा लेने हैं, मैं टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और आप वैसे भी आप एप्लीकेशन के उसके अंदर फॉर्म के अंदर भी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना फोटो चिपकाना है और ये आपको सेल्फ टेस्ट करना है। जैसे रोहित है तो आधा नेम लेके ऐसे ऐसे आपको हाफ इस फोटो पे और हाफ नीचे ऐसे सेल्फ टेस्ट कर देनी है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 फोटो तो आपकी इसके अंदर फॉर्म के अंदर लग जाएंगी और 2 फोटो आपको उसके साथ डाल के देनी है। मैं लास्ट में बता दूंगा कि वो कैसे। उसके अंदर आपके पीछे आपका नाम और आपके मदर या फादर का नाम भी होना चाहिए। 4 फोटो टोटल आपके इसमें यूज होने वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो कमांडेंट, ये जो आपको नोटिफिकेशन में देखोगे तो साइड में जो पोस्टल एड्रेस दे रखे हैं तो वो ये एड्रेस है, ठीक है। तो आप पोस्टल एड्रेस वो भर दें यहाँ पे, ठीक है। और पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका नाम भरना है। और फिर जैसे यूनिट का नाम भरना है, ठीक है। तो यूनिट का इतना ही नाम है 505 आर्मी बेस वर्कशॉप, तो ऐसे आपको भर देना है। और फिर आपको कैंडिडेट को अपना नाम लिख देना है, जैसे मैंने रोहित नाम लिख दिया इसके अंदर। फिर फादर का नाम, फिर मदर का नाम कैपिटल लेटर में ही आपको भरना है, ठीक है। और फिर डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है यहाँ पे, जैसे मैंने ऐसे ही डाल दी, कोई वो नहीं है, सही नहीं है ये। और फिर 17 जनवरी तक आपको कैलकुलेट करके कि कितने दिन के हो जाएंगे, कितने महीने के हो जाएंगे, कितने साल के हो जाएंगे, वो टोटल आपको लिख देनी है, ठीक है। और फिर आप नेशनलिटी भरेंगे, हिंदू, आपका रिलीजन या हिंदू मुस्लिम जो भी है आप, तो वो भर देंगे, ठीक है। तो फिर आप अपना जैसे विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट वगैरह आप भरोगे। और ये वो एड्रेस है जहाँ पे आप मतलब करंट में कहीं और जगह रह रहे हो और वैसे आप रहने वाले कहीं के हो तो आप अलग अलग डालोगे। अदरवाइज सेम का सेम ऐसे का ऐसे उठा के इसके अंदर डाल दोगे, ठीक है। आप एक वैलिड ईमेल आईडी जो करंट में चालू है, जिस पे ईमेल वगैरह आप डेली चेक कर सको, वो वाली ईमेल आईडी आपको इसके अंदर डालनी है, ठीक है। फिर आप जिस उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, अगर आप यूआर से हो तो यूआर पे टिक करें और यहाँ पे यूआर लिख दे। ओबीसी से हो तो आपको सेंटर का ही सर्टिफिकेट आपको वो साथ में लगा के फोटोकॉपी देनी पड़ेगी। अगर सेंटर का नहीं है तो आप मत लगाना, ठीक है। अभी मेरे पास एक आया था इंस्टा पे मैसेज कि मेरे पास सेंटर का नहीं है, क्या मैं स्टेट का लगा दूँ। तो भाई वो देख गलत तो है, मैं अब क्या बताऊँ, बोलूँगा कि ठीक है अब लगा दो, लेकिन गलत तो गलत है। सेंटर का मांगा है तो सेंटर का लगाओ, ठीक है। फिर बात करें, ये आप डिसेबिलिटी है 40% से ऊपर डिसेबिलिटी मानी जाती है तो आप उसके लिए जाए, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट पेज की, ये बाद में बनना है लास्ट में। ये सेकंड पेज ये है, तो इसमें अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो इनमें आप भर सकते हैं, ठीक है। सेंटर एम्प्लॉई है पहले से तो ये एज रिलैक्सेशन लेने के लिए भर सकते हैं। फिर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे मैं फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो 10th क्लास ही मिनिमम मांगी गई है, ईयर पास और परसेंटेज कितने हैं आपके, ग्रेडिंग वगैरह ये आप भर दें, ठीक है। अगर आप 12th लेवल पे भर रहे हो तो 10th और 12th की साथ में भरें, ठीक है। और उसके अंदर भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दें और इनकी फोटोकॉपी भी जरूर से जरूर आपको साथ में देनी है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है तो उसकी फोटोकॉपी भी आपको लगानी है। और अगर कोई एक्सपीरियंस आपके पास है तो एक्सपीरियंस लगा सकते हैं, इसके अंदर आप भर सकते हैं और उसके अंदर आप कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। और लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स, मतलब आप अंदर कौन से डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं उनकी लिस्ट मांग रहे हैं ये। तो जैसे ओबीसी से अप्लाई करें तो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंटर का, ठीक है। 10th लेवल की ना 10th की जो डीएमसी है वो, और हरियाणा डोमिसाइल, मतलब जैसे जो भी स्टेट के आप हो, उत्तर प्रदेश के हो या बिहार के हो, जहाँ से भी हो आप डोमिसाइल डालें। और फिर आधार कार्ड डाल रहे हो तो आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड नंबर फिर आपको या फिर पैन कार्ड नंबर जो भी है, आप जो सा भी डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाओ उसी के नंबर डालने हैं यहाँ पे। फिर आपको डिक्लेरेशन और प्लेस जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हो, जैसे दिल्ली से भर रहा हो या चंडीगढ़ से भर रहे हो, कहीं से भर रहे हो तो आप वो प्लेस डालना है। और जैसे साइन करने हैं तो आपको साइन करने हैं। और डेट है ना 28 के बाद की डालें, 28 के बाद की डेट डालें। और इसके अंदर देखो, ये देखो, 1 सेल्फ अटेस्टेड इनवॉल्व ड्यूली अफिक्स्ड 5 पोस्टल, ये चलो मैं बाद में बताता हूँ। जैसे मैं ये
ये भी दिखाऊंगा, तो उसके बाद आपको बताता हूँ ये, ठीक है। और फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट सीट, मतलब जिस भी आप सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी डालो उसको आपको साइन करना है, ठीक है। जैसे आप तो सेल्फ टेस्ट करके देनी है उसको। और टू सेल्फ टेस्ट फोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ तो आपने इसके अंदर लगा दी, 2 फोटो तो, ठीक है। और 2 फोटोग्राफ आपके इसके अंदर डालनी है विद नेम, खुद का नाम और मदर का नाम या फादर का नाम एक उसके अंदर, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट एडमिट कार्ड, ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ, देखो क्या है एडमिट कार्ड, ये है। इसके अंदर पोस्ट अप्लाइड फॉर फायरमैन, जैसे यूनिट का नाम, फिर नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, कैटेगरी, फिर से कोरस्पोंडेंस एड्रेस, जैसे दिल्ली से हो या जहाँ से भी हो तो आप एड्रेस आपको कंप्लीट, पोस्ट ऑफिस, तहसील वगैरह किसी चीज़ में गलती नहीं करनी है। एक फ़ोटो यहाँ पे लगानी है आपको, और वैसे ही आपको जैसे सिग्नेचर हाफ वाले वो कर देने हैं, ठीक है। तो ये है इसका प्रोसेस। फिर ये यहाँ पे एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, सही वाला देना, ईमेल आईडी जो आप करंट में यूज करते हो वो वाले, इससे आगे आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है। और इसके अंदर ये भी दिया गया है कि कैंडिडेट विल रिपोर्ट टू रिटन टेस्ट अलॉन्ग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपके साथ लेके जाने हैं आपको, ठीक है। और ये कोई फिजिकल हैंडीकैप्ट है तो वो भी आप अपना साथ लेके जाए, पैन कार्ड वगैरह है, आधार कार्ड है, वो सारे ओरिजिनल। और ये आपके जो है CBC ये नंबर है ना, ये यहाँ पे दिए गए हैं एडवर्टाइजमेंट के, और ये आपको फर्स्ट में यहाँ पे ऊपर आपको लिखने हैं ये एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें साफ साफ बोला गया है कि CBC एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लिख के दो, ठीक है। तो ये भी आपको भरने हैं। तो ये हो गया कंप्लीट इसका काम, ठीक है। अब बात करें दोस्तों कि इनवलॉप आपको कैसे उसमें डाल के और कैसे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एक छोटा इनवलॉप लें, एक बड़ा इनवलॉप लें, ठीक है। तो इसके अंदर आप एक छोटे इनवलॉप के ऊपर ऐसे लिख के, जैसे यहाँ पे एक 5 रुपये का डाक टिकट, 5 का मिले या 10 का मिले तो वो डाक टिकट एक आपको छोटे वाले पे भी लगा देना है। जैसे फ्रॉम लिख दिया, यहाँ से मैं भेज रहा हूँ, जैसे विलेज का नाम, फिर पोस्ट ऑफिस, फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर, वो सभी आपको छोटे वाले के ऊपर और ये डाक टिकट लगा के रख देनी है, ठीक है। और फिर बात करें एक बड़ा इनवलॉप आपको लेके आना है, 2 इनवलॉप लेने हैं, एक छोटा एक बड़ा। देखो मैं लेके आया हूँ, आप सभी के लिए हो रही है दोस्तों इतनी मेहनत, ठीक है, कि आप कोई भी गलत अप्लाई ना कर दे। फिर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर लिखना है कि अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो जैसे मैं फायरमैन के लिए कर रहा हूँ तो ये फायरमैन हो गया, या आप अम्मे के लिए नहीं, अम्मे लिए सॉरी, LDC वगैरह या कोई सी भी पोस्ट हो, आप यहाँ पे अपनी पोस्ट लिखें, हम TS है, फायर ट्रेडमैन है, कौन सी भी लिखे तो वो अपनी लिख दें। और फिर कैटेगरी यहाँ पे लिख दें, कैटेगरी मेंशन कर दें, जैसे OBC है या UR है या कौन सी भी है तो अपनी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी आपको एक डाक टिकट लगानी है, 5 की मिले तो 5 की लगा दो, 10 की, 20 वाले लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर लगा दो, लेकिन एटलीस्ट 5 की तो हो ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक डाक टिकट आपको लगानी जरूर है। तो फिर आपको ये लिखना है कि फ्रॉम, जैसे आकाश से सुनो ये, ठीक है, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, मोबाइल नंबर, कुछ भी नहीं बोलना है, और अच्छे से ना, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है, अच्छी, ठीक है। और जैसे फिर 2 लिखना है कि जो भी आपने, जैसे ये यहाँ पे दिया था ना, जो भी एड्रेस दिया था, सेम एज इट इज जो नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है, तो कमांडेंट 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली, कैंट दिल्ली, ये आपको एड्रेस कंप्लीट डालना है। और फिर है ना, आपको जो आपके डॉक्यूमेंट हैं आपके पास, वो जैसे आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और OBC वाली, ये UR से तो आप रहने दें। और फिर आपकी और डॉक्यूमेंट हो गए, जैसे 10th वाली होगी, और रेजिडेंस वाली सर्टिफिकेट, डोमिसाइल होगी, तो वो सभी हैं, या कोई एक्सपीरियंस है या कुछ भी है तो वो सभी एक साथ आप ऐसे फोटोकॉपी निकलवा लें और साथ में करके पहले तो इस छोटे वाले के अंदर डाल दें। और छोटे वाले के अंदर डालने के बाद आप इसके अंदर डाल के, और आप पोस्ट ऑफिस पे जाके जो बाहर एक बक्सा वो बना होता है ना, जो एक पोस्ट के लिए, उसमें डाल दें, या उनको बता दें कोई कि नॉर्मल भाई मैंने डाल दिया है, या फिर उनको दे दे और आपकी पोस्ट वो पहुंचा देंगे। रजिस्टर्ड पोस्ट भी नहीं करना, ना स्पीड पोस्ट करना, ओनली आपको उस नॉर्मल पोस्ट करना है। नॉर्मल पोस्ट के बाद पूछेगी वहाँ पे, तो आपका फॉर्म अप्लाई होगा, और अच्छे से आप ऐसे फॉर्म अप्लाई करोगे तो फॉर्म के अंदर गलती भी नहीं होगी, और आपके लिए बेटर रहेगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। परसेंटेज बेस पे तो आने वाला है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि आपके एडमिट कार्ड आ जाए, क्योंकि बहुत सारे बंदे तो पहले ही गलत अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।